प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम नए साल के साथ साथ जो है हिंदी का जो हमारा संस्कृत खंड है उसका तीसरा जो चैप्टर है वीराः वीरेण पूज्यते, इसका हम दूसरा भाग शुरू करते हैं। इसका अध्ययन देखिए। जो दूसरा श्लोक है उत्तरम यत् समुद्रस्य, यहाँ से लेकर के और अंतिम तक जो है संपादयामः तक आज हम अध्ययन करेंगे। तो किताब खोलकर बैठ जाए मेरे साथ और अपना अध्ययन जारी कर दें। देखते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चयो दाक्षिण्यम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। उत्तरम यत् समुद्रस्य, उत्तरम माने उत्तर है, यत् माने जो, समुद्रस्य माने समुद्र के, यानी समुद्र के जो उत्तर में, और हिमाद्रेश्चयो दाक्षिण्यम, चा धन एव बराबर चयो, और एव माने ही, हिमाद्री, हिमाद्री माने होता है हिमालय के, दाक्षिण्यम माने दक्षिण में, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, वर्षम माने देश, तद भारतम नाम, उस देश का नाम भारत है, और भारती ही यत्र संतति ही, और वहाँ की, यत्र माने जहाँ की या यहाँ की, संतति माने संतान जो है भारती कहलाती हैं। फिर से देखें। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चयो दाक्षिण्यम, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, वर्षम तद भारतम नाम, जो देश है उसका नाम भारत है, भारती यत्र संतति, और यहाँ की संतानें भारती कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में देश है, वह देश क्या कहलाता है? भारत। और उस देश की जो संतान है वो क्या कहलाती हैं? भारतीय, इंडियन। बहुत मोस्ट जो है श्लोक है, कई बार जो है लगातार पूछा गया है परीक्षाओं में। इसमें 3 श्लोक हैं, बंधनम मरणम और उत्तरम यत् समुद्रस्य और हतो वा प्राप्यस्यति। ये तीनों जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट हैं, ये हमेशा जो है पूछे जाते हैं। तो आप देखें नीचे, अलक्षेन्द्र अथ में भारत विजय दुष्करम, अथ मानी इसके पश्चात में मानी मेरी, भारत विजय दुष्करम, भारत पर विजय प्राप्त करना दुष्कर है। अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर कह रहा है, इसके पश्चात क्या भारत पर विजय प्राप्त करना मेरे लिए दुष्कर है। पुरराज न केवलम दुष्करम, न केवल कठिन, असंभव अपि, असंभव है। भारत पर विजय प्राप्त करना आपके लिए कठिन नहीं, असंभव है। अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर, सरोषम, रोष में आकर के क्रोध से युक्त हो गया। दुर्विनीत, दुष्ट, किम न जानास, क्या तुम नहीं जानते हो? किम न जानास, क्या नहीं जानते हो? इदानीम विश्वविजयिनः अलक्षेन्द्रस्य अग्रे वर्तसे, इदानीम माने इस समय, विश्वविजयिनः विश्वविजयी, अलक्षेन्द्र के अग्रे वर्तसे सामने हो। अलक्षेन्द्र सरोषम, अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर क्रोध में आकर के बोल रहा है। दुर्विनीत, दुष्ट, किम न जानास इदानीम विश्वविजयिनः अलक्षेन्द्रस्य अग्रे वर्तसे, क्या नहीं जानते हो इस समय विश्वविजयी सिकंदर के सामने हो। पुरराज, जानाम, जानता हूँ, किंतु सत्यस्य तु सत्यम एव यमराज, किंतु सत्यस्तु सत्यम एव, लेकिन सत्य तो सत्य होता है यमराज।
जानता हूँ, लेकिन हे यमराज, सत्य तो सत्य होता है। भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः। भारतीय वयम, हम सब भारतीय, गीताया संदेशम, गीता के संदेश को ना विस्मरामः, नहीं भूल सकते हैं। हम सब भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूल सकते हैं या नहीं भूलते हैं। अलक्षेन्द्र, अलक्षेन्द्र, कस्तावत गीताया संदेशा। कस्तावत, कैसा, तावत माने तुम्हारा, यानी कस्तावत, कैसा तुम्हारा गीताया संदेशा, गीता का संदेश, तुम्हारी गीता का संदेश कैसा है। राजा, राज, श्रूयताम, सुनो। राज बोल रहा है, सुनो। हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। गीता का संदेश बता रहा पुरराज। हतो वा प्राप्य, वह माने होता है अथवा। हतो वा प्राप्य, यदि, हतो माने मारे जाओगे, तो प्राप्य स्वर्गम, क्या मिलेगा, स्वर्ग प्राप्त करोगे। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, जीतोगे युद्ध को तो भोक्ष्यसे महीम, पृथ्वी का सुख भोगोगे। युद्ध में यदि मारे जाते हो तो वीर गति मिलेगी, यानी स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, यदि युद्ध को जीतोगे तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। निराशी निर्ममो, निराशा का मतलब आशा रहित हो करके, निर्मम ममता से रहित हो करके, यानी आशा रहित और ममता रहित हो करके, भूत्वा माने हो करके, युद्धस्य युद्ध करो, विगत ज्वरः बीते हुए समय की चिंता ना करो, यानी भूत भविष्य की चिंता ना करो। देखिए, हतो वा प्राप्य स्वर्गम, युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, युद्ध को जीतोगे तो पृथ्वी का सुख मिलेगा। निराशी निर्ममो भूत्वा, आशा और ममता को त्याग कर, युद्धस्व विगत ज्वरः, बीते दिनों में मान सम्मान की चिंता ना करके सिर्फ युद्ध करो। ये जो है गीता का संदेश है। अलक्षेन्द्र, अलक्षेन्द्र कह रहा है, किमपि विचिंत, कुछ विचिंत माने सोच करके, अलक्षेन्द्र सिकंदर कुछ सोच करके बोल रहा है। अलाम तो गीताया, अरे अपनी गीता को बंद करो। पुरराज, पुरराज, त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, त्वम माने तुम, अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे कैद में हो, अपनी गीता बंद करो, तुम हमारे कैद में हो, बंदी हो। ब्रूहि कथम तोयि वर्तव्यम, ब्रूहि माने बताओ, कहो, कथम तोयि वर्तव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। देखिए, पुरराज, पुरराज, यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, यथाधन एकेन, जिस प्रकार से एक, वीरेण माने वीर के द्वारा, वीरम प्रति, वीर के प्रति व्यवहार किया जाता है, वही व्यवहार कीजिए। यानी एक वीर के द्वारा जैसा एक वीर के साथ व्यवहार किया जाता है, वही व्यवहार मेरे साथ कीजिए। अलक्षेन्द्र, अलक्षेन्द्र कह रहा है, प्रोह वीर भावेन हर्षिता, पुरराज वीर भावेन हर्षिता। अलक्षेन्द्र बोल रहा सिकंदर, ये पुरराज, यानी पुरराज के वीर भाव से हर्षित होकर के, उसकी बहादुरी की भावना से प्रसन्न हो गया। और क्या बोल रहा है, साधु वीर, अच्छा वीर साधु, यानी हे पुरराज, तुम उत्तम श्रेणी के या उत्तम क्वालिटी के जो है योद्धा हो। यदि कायर होते, बुजदिल होते पुरराज, तो सीधे बोलते कि मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन पुरराज क्या बोल रहा है कि एक वीर के द्वारा जैसा एक वीर के प्रति व्यवहार किया जाता है, वही व्यवहार कीजिए। तो
पुरराज की बातों से, उसके व्यवहार से जो है प्रसन्न हो गया सिकंदर, और जो है कह रहा है कि हे पुरराज, आप निश्चय ही जो है अच्छे योद्धा हो। आगे देखें, नूनम वीरः असि, तुम निश्चय ही वीर हो। धन्य तुम धन्य हो। धन्याते मातृभूमि, धन्याते तुम्हारी मातृभूमि जो है क्या है, धन्य है। तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति है, सेनापति उद्देश्य माने सेनापति को उद्देशित करता है, निर्देशित करता है, सेनापति को निर्देश देता है। सेनापति, हे सेनापति, सेनापति बोल रहा है, सेनापति सम्राट, सेनापति कहता है हाँ महाराज। अलक्षेंद्र बोल रहा है, वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरराज के बंधनों को मोचे माने खोल दो, यानी इनकी हथकड़ी को, इनके जंजीरों को, बेड़ियों को खोल दो। देखिए, अलक्षेंद्र वीरस्य पुरराज बंधनानि मोचय, अलक्षेंद्र बोलता है सिकंदर, वीर पुरराज के बंधनों को खोल दो। सेनापति यत् सम्राट आज्ञापयत्, जैसा सम्राट आज्ञा देते हैं, जैसे महाराज की आज्ञा हो। अलक्षेंद्र एकेन हस्तेन पुरोः द्वितीय हस्तेन आम्भिकस्य हस्तम गृहीत्वा। सिकंदर क्या कर रहा है, अलक्षेंद्र सिकंदर, एकेन हस्तेन एक हाथ से पुरोः यानी पुरराज के, और द्वितीय हस्तेन चा और दूसरे हाथ से आम्भिकस्य हस्तम, आम्भिक के हाथ को गृहीत्वा उन्हें पकड़ करके। सिकंदर एक हाथ से तो पुरराज के हाथ को पकड़ रहा है और दूसरे हाथ से यानी उसका जो साथी है आम्भिक के हाथ को पकड़ रहा है। क्या कर रहा है, वीर पुरराज, हे वीर पुरराज, सखे आम्भिका और मित्र आम्भिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इतः माने इस समय, अब, परम वयम सर्वे समान मित्राणि, हम सब जो है समान मित्र हैं, इस समय हम सब समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयामः, इदानीं माने इस समय, मैत्री महोत्सव यानी मित्रता का महोत्सव, संपादयामः माने संपन्न करेंगे। हम सब जो है इस समय समान मित्र हैं और इस समय हम मित्रता का महोत्सव संपन्न करेंगे। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी निकल जाते हैं। तो प्यारे छात्रों, ये आपका जो है चैप्टर पूरा हुआ। 3 श्लोक जो है जो चैप्टर में आए हुए हैं, इन तीनों को जो है विधिवत कंठस्थ कर लेना। यह है परीक्षा की दृष्टि से रामबाण है, और कोई न कोई जरूर आएगा और हमेशा आते हैं। यह जो चैप्टर है आपके लिए जो है बहुत मोस्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे बेहतर ढंग से। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और जो है साथियों को शेयर करते रहें। अधिक से अधिक इस वीडियो का लाभ उठाएं। हम समर्पित हैं तो आपके लिए, और आपके लिए ही यह तन मन धन सब कुछ अर्पित है। तो इसका लाभ लेते रहें और जो है अपने मित्रों को आगे शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।